देखो मोशन, मोशन के बारे में अभी तक हम क्या क्या बता चुके हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो वस्तु क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी change its position with respect to time, then that is known as that object is in motion. And when any object does not change its position with respect to time, then that object is in rest. समझ में आ गया। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। खुद ही का समझ में। अब आते हैं वेलोसिटी, वेलो है ना, ये भी बता दिए थे, यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझा। तो वेलोसिटी क्या चीज़ है, याद रखना। वेलोसिटी मैंने वेग होता है बेटा, क्या होता है हिंदी में क्या कहते हैं, वेग, ठीक है। अब वेलोसिटी किसे कहेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन नोन एज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी लिखा है तो, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट per unit time is called velocity। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेलोसिटी वेग कहते हैं। मैथमेटिकली बेटा, मैथमेटिकली वेलोसिटी बराबर होगा SYT। क्या हो गया, SYT, समझ गया ना। जहाँ V क्या हो गया, वेलोसिटी, V क्या हो गया, S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, T क्या हो गया, टाइम। अब यहाँ समझना, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर या तो मीटर सेकेंड -1। अब जो कि इधर गप मत करो, अगर कोई वस्तु तय करेगा बेटा, जैसे कोई ट्रेन गया, कोई बस गया, कोई आदमी गया, तो थोड़ा करीब से दूर जाएगा नहीं, जाएगा तो बड़ा दूर जाएगा। तो इसलिए जनरली अदर यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अदर यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगला पॉइंट देखिए बेटा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसमें डायरेक्शन जरूरी होता है। अगला जो चीज है इसमें स्पीड, क्या हो गया, स्पीड लिख के डाल दो, है ना। स्पीड के हिंदी में चाल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हिंदी नाम अंतर है, इंग्लिश नाम भी अंतर है। The distance traveled by any object, the distance traveled by any object per unit time is called a speed, देखो मैथमेटिकली स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आगे पॉइंट लिखेगा बेटा, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसका बिगर यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर। अभी तुमको बताया था बेटा, अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर गुना 5 बटा तो आ जाएगा मीटर पर, राइट है ना। अगर तुमको मीटर पर सेकंड में
तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मीटर बटा सेकेंड गुना 18 बाई तो आ जाएगा किलोमीटर पर। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान देना बेटा, 10 मीटर ये बहुत जरूरी है। 10 गुना क्या कर देंगे 5 बटा सॉरी मीटर पर सेकेंड है ना, 18 बाई 5 दूना 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अगर 72 किलोमीटर पर आवर है बेटा तो 72 क्या कर देंगे 72 गुना 5 बटा 18 चौका ये 20 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। आगे जाके जब हिसाब बनाओगे तो हमेशा ऐसा यूनिट बनाओगे। क्या बनाओगे? तो ऐसा यूनिट है तुम्हारा मीटर पर। अब तुमको कोई पूछ देगा भारी वेलोसिटी, भारी डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, है ना, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव, लेकिन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड निगेटिव कभी नहीं होगा, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा तीसरा स्पीड जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आगे जब न्यूमेरिकल तुमको पूछेगा तो जनरली एवरेज स्पीड भी बोलेगा, तेरे वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन ये ध्यान देना, वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी भी एक प्रकार का स्पेशल स्पीड ही है, वेलोसिटी भी एक प्रकार का स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी इज स्पीड इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर कोई डायरेक्शन निश्चित कर दिया जाए, उस डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है तो वही स्पीड चेंज होकर वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाइड करना जरूरी है, लेकिन स्पीड के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाइड करना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, h/t और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे एक्सेलरेशन में यही फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चल रहा है, तो मैं एक स्टार मार के लिख देता हूँ बेटा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस बराबर हो जाएगा vt। एस बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो इधर एस ऊपर टी भागा में नहीं जाके एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा vt। लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला में काम करेगा। आगे जब तो वेलोसिटी समझ में आ गया। एक्सेलरेशन अगला ये है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखे रहे तो देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स if any object covers equal distance in equal time interval, if any object cover equal distance in equal time interval, then that object is moves with uniform velocity. Then that object is moves with uniform velocity. Move with uniform velocity. Uniform velocity. देखो, in other word we can say, आगे पैराग्राफ चेंज करके बेटा, in other word we can say, in other word we can say, if the velocity of an object, if the velocity of an object, if the velocity of an object does not change, object does not change with time passage, with time passage में टाइम चेंज हो रहा है फिर भी वेलोसिटी सेम ही है, टाइम passage, then it is said to be, it is said that, then it is said that object moves with uniform velocity. It is said that object moves with uniform velocity. ऐसे फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा, एस बराबर vt, है ना, एस बराबर देखो लिख लो, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस बराबर vt, लिख दिया ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला एस बराबर vt। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी लिख दिया है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी मैं क्या बताया, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड निगेटिव नहीं होगा, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी पे भी निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब लिखो एक्सेलरेशन।
अगर टॉपिक लिखो एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसी का अपोजिट हो जाएगा बेटा। देखो अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, ACCELERATION। एक्सेलरेशन के हिंदी में त्वरण कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? शॉर्ट में इसको ACC पे ऊपर एल लिख देंगे, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या चीज है समझ लेना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए 0 मीटर पर सेकंड के स्पीड से या 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, गाड़ी मतलब रेस्ट में है या आदमी रेस्ट में है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट की है, एक्सीलेटर इतने बढ़ाए और गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो गया, तो 0 से 20 होने में कुछ ना कुछ 0.1 सेकंड का समय लगेगा। 0. ऐसा तो नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, कुछ ना पॉइंट ऑफ टाइम तो लगेगा ना। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, 0 से 20 वेलोसिटी हुआ, उसके बीच में जो टाइम लगा, इस दोनों का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते हैं एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो लिखो ऐसे लिख दो, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time is called acceleration. Change in velocity with respect to time is called acceleration. है ना? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। ये भी लिख सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन का परिभाषा, रेट change of velocity, rate change of velocity is called acceleration। समझ में आया? देखो बेटा मैथमेटिकली लिखना, मैथमेटिकली कि फिजिक्स है ना, मैथमेटिक्स है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, स्टार मार के लिख लो बेटा। कोई भी फिजिक्स में चीज साबित करना हो, फिजिक्स का एक एवरी है ना, कोई भी एजम्पशन, कोई भी थ्योरम, कोई भी चीज है ना, किसी को साबित करना है तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स साबित करेंगे। यानी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के बारे में तो बार बार बताया, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज, है ना। फिजिक्स क्या चीज है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। लॉज पर नियम, प्रकृति में जो भी घटना हो रहा है उसके नियम के बारे में जो पढ़ते हैं वो फिजिक्स है। और किसी भी फिजिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन को साबित करना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तो लिया देना, ए बराबर लिख देना, ए बराबर एक्सेलरेशन, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, t बराबर टाइम। लिख दिया। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ध्यान देना बेटा। देखो सर, ये वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर होगा, मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड। जैसे 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड घटेगा तो इसको आम समझ लो बेटा, 5 आम 2 आम, 3 आम बचेगा ना, 3 क्या बचेगा मीटर पर, तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। अब बटा फिर से तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लिख लो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कहीं अगर देखो एक ही वेलोसिटी हो बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी लेकर स्टार मार के लिखता हूँ, इफ यू बराबर 0, यू बराबर, अब यू बराबर 0 कब होगा, जब वस्तु रेस्ट में होगा। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल में शुरुआत, INITL इनिशियल में क्या होता है, शुरुआत। अगर कोई वस्तु शुरू में रेस्ट में है तो यू बराबर क्या होगा, जैसे ही तुमको क्वेश्चन में कहे द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और रेस्ट से उसका स्पीड बढ़ा तो यू बराबर क्या ले लेंगे, 0 है। यू बराबर क्या ले लेंगे, इफ यू बराबर 0 देन ए बराबर हो जाएगा v बटा टी, v बराबर, तो इसका ऐसे होगा मीटर पर सेकंड बटा में सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कोई दिक्कत? और आगे स्टॉक देखना, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए भी डायरेक्शन जरूरी है बेटा, ये चेंज इन वेलोसिटी पे टाइम होगा। डायमेंशन तो बता ही चुके थे पहला चैप्टर में ना। डायमेंशन क्या होगा,
LT माइनस 2 हो जाएगा बेटा। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन होगा LT माइनस 2। इसको बेस फॉर्म में करें तो M0 LT माइनस 2। अगला लिखेगा एक्सेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सेशन आर ऑफ टू टाइप्स। इन द केस ऑफ वेन, नहीं इन द केस मत लिखो, वेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ वेलोसिटी लिख देना बेटा, स्पीड के काट करके वेलोसिटी लिखो। वेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड काटो काटो वेलोसिटी, इफ वेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, when the velocity of the object increases with respect to time, with respect to time, respect to time, then that is called positive acceleration. When the velocity of the object increases with respect to time, then that is called positive acceleration और acceleration. Positive acceleration को acceleration भी बोल सकते हैं, simply acceleration भी बोल सकते हैं, but पैराग्राफ चेंज करके, but the velocity of the object decreases, but the velocity of the object decreases, velocity of the object decreases, डिग्री में घटना है ना, with respect to time, with respect to time, then that acceleration is known as negative acceleration. Then that acceleration is known as negative acceleration. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और भी बोलते हैं बेटा, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। इसी का एक और नाम है बेटा रिटार्डेशन, लिख लेगा जब भी, रिटार्डेशन हिंदी में इसको मंथन कहते हैं, है ना, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, हिंदी में इसे मंथन कहते हैं। बाकी अगले क्लास में हम कल बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, है ना, जिसमें भी तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहायता से अब पॉइंट प्लॉटिंग के सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ बताएंगे। ग्राफ में क्या है, देखो एक एक्स एक्सिस रहेगा बेटा और एक वाई एक्सिस। एक देखो दो क्वांटिटी होगा, जैसे एस टी ग्राफ होगा, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एस टी ग्राफ और ग्राफ एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। और दूसरा जरूरत पड़ेगा वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जरूरत पड़ेगा ए टी ग्राफ, जिसका जरूरत कम पड़ेगा बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। वी टी बने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब हम देखो एस एक क्वांटिटी वाई पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर, जनरली टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये है ना, तो जनरली टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के अलावा, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, ये एस टी ग्राफ हो जाएगा बेटा। अगर वाई एक्सिस के अलावा हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस के अलावा टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वी टी ग्राफ हो जाएगा। तो डिफरेंट सिचुएशन बताएंगे वी टी ग्राफ में, और ग्राफ के बारे में कल हम डिटेल रूप से बताएंगे। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको।